गाइज मैं हूँ आदि, वेलकम करता हूँ आप लोगों को अगले एक न्यू वीडियो में। आज का फुल वीडियो कवर किया जाएगा सर आइजैक न्यूटन के ऊपर। जी हाँ, हमारे न्यूटन चाचा जिनके सिर पर एप्पल गिरा था, क्योंकि कई लोगों का ऐसा सोचना है एप्पल अगर ना गिर के कुछ और गिरता। सॉरी गाइज, मेरा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। वीडियो में थोड़ा मजाक तो होना ही चाहिए। छोड़िए, हम चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर। आज हम सर आइजैक न्यूटन के बारे में कुछ ऐसे टॉपिक बोलेंगे जो आपको नहीं पता, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन एक ऐसे इंसान थे जो पूरी तरह से मॉडर्न साइंस का नक्शा बदल के रख दिया। द ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन जी एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ऑथर, हिस्टोरियन, थियोलॉजियन एंड ए फिलोसोफर भी थे। चलिए गाइस, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जिनको देखकर आप शॉक हो जाओगे। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, हम बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं। वो कहानी था कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो एक सेब टूट के उनके सर में आ लगा। तो वो सोचने लगे आखिरकार सेब नीचे ही क्यों गिरा? अगर हर चीजों को धरती पर ही गिरना होता है तो चांद भी तो ऊपर होता है, वो क्यों नहीं गिरता? अब न्यूटन ने सोचा धरती में कोई ना कोई एक फोर्स जरूर है जो चीजों को अपनी ओर खींचता है, और वहाँ से ही न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया। अब इस सेब गिरने की कहानी के ऊपर तो बहुत सी राय है। बहुत से स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये सिर्फ बस एक कहानी है, बनी बनाई, और एक फ्रेंच राइटर वोल्टेयर ने इस कहानी को पॉपुलर किया है। और बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये कहानी सच है, लेकिन सेब न्यूटन के सर पे नहीं बल्कि आगे गिरा था। और ये भी कहा जाता है वो सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे, बल्कि अपने विंडो से सेब के पेड़ को देख रहे थे, और तब गिरते सेब को देखकर उनको ग्रेविटी का आइडिया आया। और कुछ ऐसे सबूत भी मौजूद है जो इस कहानी को पूरी तरह से सच बना देती है। ज्यादातर के साइंटिस्ट मानते हैं न्यूटन ने अपनी सारी बातों को खुद के उस टाइम के लेखक विलियम स्टुकले को बताया था। विलियम स्टुकले एक ऐसे लेखक है जो अपनी किताब में न्यूटन के लाइफ के बारे में लिखा है। जो बुक उन्होंने लिखी थी उस बुक का नाम है मेमोइर्स ऑफ सर आइजैक न्यूटन्स लाइफ, और इसकी सारी मैन्युस्क्रिप्ट ब्रिटिश सोसाइटी के पास पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन रॉयल सोसाइटी लाइब्रेरी के चीफ का कहना है कि सेब गिरने की कहानी महज एक कहानी ही लगती है, जिसे न्यूटन ने बाद में आम लोगों को समझाने के लिए ये बनाया था। नंबर 2, एप्पल की जो पहली लोगो थी उसमें न्यूटन की तस्वीर थी, और इस लोगो में न्यूटन के उसी पल को दिखाया गया था जिसमें न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल उनके सर में आ गिरता है और उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आता है। नंबर 3, 1665 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। उस वक्त सर आइजैक न्यूटन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे, और न्यूटन उनके सारे फ्रेंड्स को प्लेग से बचाने के लिए उनके घर रवाना कर दिया गया। और यही टाइम न्यूटन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम साबित हुआ, और यही वो टाइम था जब उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया, और हमें जो चीज उन्होंने दी उसका नाम है न्यूटोनियन फिजिक्स। नंबर 4, एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो एक धार्मिक इंसान भी थे। उन्होंने ये खुद लिखा है, ग्रेविटी एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स बट ही कैन नॉट एक्सप्लेन हु सेट द प्लैनेट्स इन मोशन। उन्होंने ये भी कहा था, गॉड गवर्न्स ऑल थिंग्स एंड नोज ऑल दैट इज और कैन बी डन। नंबर 5, न्यूटन को बाइबल को लेकर बहुत ही जुनून था, और वो बाइबल को बहुत ही गहराई से पढ़ते थे। यहाँ तक कि उन्होंने साइंस से भी ज्यादा धर्म और इतिहास के बारे में लिखा है, और बाइबल पढ़ने की वजह से उन्होंने कुछ चीजों को प्रेडिक्ट भी किया। न्यूटन ने अनुमान लगाया था कि जीसस को सूली 3 अप्रैल 33 AD में दिया गया था। और पता है आपको, बाइबल को लेकर उनका जुनून इतना था कि वो जस्ट इसीलिए हिब्रू भाषा को सीखने चले गए, क्योंकि उन्हें बाइबल में छुपे गूढ़ अर्थों को समझना था। और ये बात जानकर आपको जरूर हैरानी होगी कि जिस न्यूटन को हम एक महान साइंटिस्ट की तरह जानते थे, वो उनके आधे से ज्यादा टाइम बाइबल की गूढ़ अर्थों को समझने में लगा दिया। नंबर 6, न्यूटन के मुताबिक ये दुनिया 2060 से पहले खत्म ही नहीं होगी। नंबर 7, जिस साल गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, ठीक उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। नंबर 8, जब न्यूटन का जन्म हुआ तब वो नॉर्मल नहीं थे। उनका आकार और वजन बहुत ही कम था। वो समय से पहले पैदा हुए थे, और उनके माँ ने बताया था कि उनका आकार इतना छोटा था वो एक छोटे से मग में भी समाया जा सकते थे, इसलिए इनके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम थी। नंबर 9, आइजैक न्यूटन का फादर का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था, और न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई। नंबर 10, न्यूटन ने आजीवन शादी ही नहीं की। नंबर 11, न्यूटन की माँ चाहती थी कि वो एक फार्मर बने, और उनका जन्म भी एक फार्मर फैमिली में हुआ था, लेकिन न्यूटन चाचा को तो फार्मिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। फिजिक्स बनाकर हमें मारना चाहते थे वो। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मजाक चलता ही है। नंबर 12, न्यूटन ही वही साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया पृथ्वी गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। और क्या आपको पता है, जिस पेड़ से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया, उस ट्री का वंशज आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। हालांकि जो ओरिजिनल ट्री था वो 1850 से 1820 तक नष्ट हो गया। और लास्ट एक बात जरूर याद रखे, इसी ट्री के लकड़ी का टुकड़ा सर आइजैक न्यूटन के तस्वीर के साथ स्पेस में भी भेजा जा चुका है, ताकि न्यूटन ने जो हमें आज तक साइंस में दिया है उसका तुलना ना किया जा सके, और उस एप्पल ट्री को जीरो ग्रेविटी का अंदाजा भी लगाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को अगले एक न्यू शानदार वीडियो में। ख्याल रखो अपना गाइस, टाटा बाय बाय।